हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज हमारी ये प्रकाश के परावर्तन की सेकंड क्लास है ना। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है ना, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो इसके पहले हमने एक क्लास करी हुई है फिजिक्स की, है ना, पहला पार्ट। उसमें हमने आपको बताया है प्रकाश की स्पीड के बारे में, है ना। प्रकाश की स्पीड की यदि बात करें, है ना, तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे प्रकाश की चाल निर्वात तथा वायु में बात करें कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर बात करें पानी में तो कितना होता है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बात करें कांच में तो कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर बात करें जनरल वे में, है ना, किलोमीटर में चेंज बताएं तो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड किसमें, वायु तथा निर्वात में, है ना। और 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड किसमें होगा, पानी में। और 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड किसमें किसमें होगा, कांच में। ठीक, तो जैसा जैसा माध्यम वैसे ही अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है ना। उसके बाद हमने आपको बताया था कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है ना, सीधी रेखा में, कभी टेढ़ा मेढ़े करके नहीं जाता है। ठीक, हमने आपको और बताया था क्या, कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। और प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और हमने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, है ना, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई आपतित किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आज के हम वीडियो में उसके आगे पढ़ने वाले हैं ना। हमने आपको 2 नियम भी बताए थे प्रकाश के परावर्तन के, कौन कौन से, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, एक ही तल पे होता है। और आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं ना, दर्पण के बारे में जानने वाले हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, है ना। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, है ना। फिजिक्स आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली है हमारे साथ। चलिए, तो आज हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि दर्पण के प्रकार, है ना, दर्पण कितने प्रकार के होंगे। चलिए, हेडिंग हमारी क्या है, दर्पण। ठीक, अब दर्पण में देखो, दर्पण होता क्या है। चलो, हमने बताया था उस दिन आपको। अब जैसे ये मेरा फ़ोन है ना, ठीक, अगर ये एक प्लेन कांच होता, है ना, आर पार दिखाई दे रहा होता, ठीक, आर पार दिखाई दे रहा होता, तो क्या होता है, एक सिंपल कांच है ना। अगर हम इसमें क्या करें, पीछे पेंट कर दें, है ना, इस साइड हम जैसे यहाँ पे कवर लगा के पेंट कर दें, है ना, तो इसमें जब आप सामने से देखोगे तब आपको आपका चेहरा दिखाई देगा, ना कि पीछे की दीवार, है ना। अगर पेंट नहीं होगा, दोनों तरफ क्या होगा, प्लेन होगा, तो आपको आर पार दिखाई देगा, है ना। जब एक तरफ कोई चीज़ पेंट हो जाए, है ना, मतलब कोई कांच एक तरफ पेंट हो जाए और एक तरफ प्लेन रहे, तो उसको क्या बोल देते हैं, दर्पण। तब देखो, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कौन कौन से, आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए, है ना, चीज़ों को नोट करते चलिए। चलिए, दर्पण में पहला प्रकार होता है समतल दर्पण, है ना। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। तीसरा क्या होता है, परवलय। ठीक, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। परवलय हमको नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अब गोलीय दर्पण है ना, 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होगा उत्तल दर्पण। ठीक, है ना। चलो, कुछ इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, दर्पण को क्या बोलेंगे, मिरर, है ना। तो ये होता है स्फेरिकल मिरर, है ना। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, है ना। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, गोलीय दर्पण को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर, है ना। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के 2 पार्ट होंगे, कौन सा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, है ना। अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक,
समतल दर्पण है ना, प्लेन मिरर। ठीक, तो परवलय ये हमको नहीं पढ़ना है ना। अब चलिए समतल दर्पण पहले उठा लेते हैं ना। समतल दर्पण में हमको क्या पढ़ना है कि समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, प्रतिबिंब और बिंब की बात करें है ना, देखो दो शब्द होंगे आपको बार बार मिलेंगे, प्रतिबिंब, ठीक, और बिंब, है ना, तो अलग अलग चीज़ें हैं। बिंब क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है, जैसे ये मेरे पास मार्कर है ना, अगर मैं इस मार्कर को किसी कांच में दिखाऊं, है ना, सॉरी दर्पण में दिखाऊंगा, मैं अपने आप को खुद अगर दर्पण में देख रहा हूँ, शीशे में देख रहा हूँ, है ना, तो उस शीशे में मेरी एक इमेज बनती है ना, मेरा एक क्या बनता है, इमेज बनती है। उसी इमेज को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। और मैं खुद क्या हो गया, वस्तु। तो मैं जो बाहर वास्तव में खड़ा हूँ उसको क्या बोलेंगे, वस्तु, और जो दर्पण में बन रही है ना इमेज, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। ठीक, बिंब और प्रतिबिंब में आपको अंतर समझना होगा, है ना। चलिए समतल दर्पण की बात करें, है ना, तो समतल दर्पण में क्या क्या प्रतिबिंब बनता है, कैसे कैसे। ठीक, थोड़ा देखा चेक करो, अरे जूम तो नहीं कर रहा, जूम तो नहीं कर रहा। चलिए बात करते हैं समतल दर्पण की, है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो देखिए सिंपल सा फंडा है। क्या, आपके घर में जो दर्पण होता है जिसपे आप डेली चेहरा देखते हो, नहाने धोने के बाद फेयर लवली वाला सारी चीज़ें, मतलब जो मेकअप करते हो, तो उसमें आपने देखा होगा ना, जैसे आप होते हैं डिक्टो वैसा ही आपका प्रतिबिंब उसमें बनता है। आप जितने बड़े हैं उतना ही बड़ा बनेगा उसमें, है ना। अगर मान लो चलिए जैसे ये कैमरा है ना, ये क्या हो गया, दर्पण। ठीक, तो अगर आप उधर से देख रहे हैं कैमरे के उस पार से, है ना, तो मैं आपको कैमरे के इधर भी उतनी ही दूर दिखाई दूंगा जितना मैं वास्तव में हूँ, है ना। मतलब अगर देखो यहाँ पे कोई एक मिरर है ना, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक लड़का खड़ा है ना, लड़का हो गया, ये शीशे में अपने आप को देख रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो मजे वाली बात क्या है पता है, इस दर्पण के अंदर भी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा, है ना। दूरी क्या होगी, समान। और दूसरी बात, पहले तो क्या होगी, दूरी समान होगी, है। दूसरी बात क्या होगी कि वस्तु जितनी बड़ी है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है ना। तीसरी बात क्या है, जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा, सॉरी जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, है ना। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। दूसरा सीधा बनेगा, है ना, ऐसा तो नहीं है कि पैर ऊपर हो जाएगा, है ना, नाक की जगह पे आंख हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, सीधा, वस्तु के बराबर, सीधा। और जब भी प्रतिबिंब, नोट करके लिख लो हमेशा, जब भी प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा, हमेशा क्या होगा, आभासी। भाई मेरा चित्र बनता है ना, प्रतिबिंब बनता है कांच में, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब बनता है क्या, वास्तव में ऐसा कोई आदमी होता है उसके अंदर, नहीं होता। क्या होता है, काल्पनिक, है ना। तो जब भी सीधा बनेगा हमेशा क्या होगा, काल्पनिक, है ना। ठीक, तो समतल दर्पण में ये 3 टॉपिक आप नोट कर लीजिए, है ना, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। वस्तु के बराबर, सीधा और काल्पनिक, है ना। तो समतल दर्पण से क्वेश्चन यही आएगा, है ना, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन दे देंगे, वस्तु के बराबर, आभासी और काल्पनिक, इनमें से
मतलब सभी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी, क्योंकि सारी चीज़ें है ना। अगर कहीं उल्टा वगैरह दे दिया तो वो नहीं होगा, ठीक। चलिए, समतल दर्पण में हमको बस इतना ही पढ़ना था, है ना। अब मेन टॉपिक आता है क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, वो क्या होता है। चलिए एकदम बारीकी से समझेंगे चीज़ों को, है ना, कोई घाई नहीं है, आराम से चलेंगे, ठीक। तो पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझने से पहले हमको गोलीय दर्पण को समझना होगा, है ना। गोलीय दर्पण, देखो आप लोगों ने क्रिकेट की बॉल देखी होगी, है ना, ठीक। अगर इस बॉल को मैं फोड़ दूं, तोड़ देता हूं यहाँ से, है ना, एक गोला ये हो जाएगा आधा, एक ये, ठीक बात है ना। अगर बॉल किसकी है, कांच की है, खोखली है, खोखली है होने का मतलब बीच में कुछ भरा ना हुआ, मतलब खाली है, आप लोग समझ रहे होंगे ना। अब जैसे ये चीज़ है ना, ठीक। तो ये बाहर का चीज़ पार्ट हो गया, ये अंदर क्या है, खाली है ना, वैसी चीज़। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ, अब अगर इस गोले को फोड़ दिया जाए, है ना, आपने बिल्कुल देखा होगा जो गेंद होती है बॉल, है ना, फूट जाते खेलते टाइम तो दो कटोरी टाइप बन जाता है ना। तो अगर मैं इसको इधर से, अब दोनों कांच की है, मतलब ये कांच का बॉल था, फूट गया है ना, आधा आधा हो गया, तो अगर मैं इसको इधर से पेंट कर दूं, है ना, और इसको क्या कर दूं, इधर से पेंट कर दूं, बाहर से, मैंने इसको क्या किया, अंदर की ओर से पेंट किया, इसको क्या किया, बाहर की ओर से पेंट कर दिया, है ना। तो अब देखो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है, अगर मेरे पास एक ये प्लेन मिरर है करके, है ना, अगर मैं नीचे पेंट कर रहा हूँ इसको, प्लेन कांच था, नीचे मैंने पेंट कर दिया, तो परावर्तक सतह कौन सी होगी, ऊपर वाली, है ना, क्योंकि जब प्रकाश आएगा यहाँ से टकराएगा, ऐसे निकल जाएगा। सही बात, बोले कुछ सही बात है ना। तो जिस तरफ पेंट हुआ होता है उसके अपोजिट साइड वाला भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है ना। तो वैसे ही देखो, अब इसमें इधर पीछे साइड है ना पेंट हुआ है, तो ये आगे वाला भाग क्या है, उभरा हुआ है ना, तो परावर्तक पृष्ठ हमारा इस साइड का हुआ। अब देखो इसमें पीछे की साइड हमने पेंट कर दिया है, तो परावर्तक पृष्ठ हमारा इस साइड का हुआ, ठीक। अब देखो, तो उत्तल और अवतल दर्पण होगा क्या, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, उत्तल दर्पण, है ना, उसे उभरा हुआ उसे उत्तल, ऐसे करके याद रखो। तो इसका देखो परावर्तक पृष्ठ क्या है, बस बाहर की ओर उभरा हुआ है ना, देखो ऐसे है, जैसे ये कटोरी है ना, ये मान लो एक भाई इसी तरह है जैसे, है ना। तो अगर हम पीछे से क्या कर दें, इसमें पेंट कर दें, है ना, तो हमारा देखो हमने क्या किया, ऐसे है ना, पीछे की तरफ हमने क्या किया है, इसमें पेंट कर दिया है ना, तो हमारा परावर्तक पृष्ठ ऐसे है बाहर की ओर, जो कि क्या है, उभरा हुआ है ना। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा उसको क्या अपन क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण, है ना। तो हमने इसमें बाहर की ओर क्या किया है, पेंट किया है ना। अगर हम इधर पेंट कर दें तो हमारा परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर की ओर, और अंदर की ओर देखो ये धंसा हुआ है ना, धंसा हुआ है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अवतल दर्पण, ठीक। चलिए देखिए, अब हम समझेंगे किरण आरेख के बारे में, है ना। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, देखो पहले समझेंगे अवतल उत्तल होता क्या है ना। ये हमने बना लिया, ये बना लिया, है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने इधर से पेंट कर दिया, इसको मैंने इधर से पेंट कर दिया, ठीक। तो जिस तरफ पेंट हुआ होता है उसके विपरीत दिशा वाला, विपरीत वाला क्या होता है, जो पृष्ठ होता है वो क्या, तो परावर्तक पृष्ठ। मैंने इधर पेंट किया है, तो ये वाला क्या है, इधर का साइड क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ, है ना।
देखो ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, ये हमने पीछे की ओर पेंट किया है तो परावर्तक पृष्ठ ये सामने है ना, तो ये क्या है, उभरा हुआ, क्या है, उभरा हुआ, थोड़ा स्लो करो, उभरा हुआ है ना। और ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ, क्या है, धंसा हुआ है ना। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और वह वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो अंदर की ओर, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, है ना। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए, तो अब कुछ किरण आरेख के बारे में जान लेते हैं ना, क्या होता है किरण आरेख। मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको पहले मिटाएंगे थोड़ा। चलिए, ये क्या है, हमने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया, है ना। मतलब हमने एक कांच लिया, आधा खोखला वाला, पीछे की साइड पेंट कर दिया, है ना। इसका परावर्तक पृष्ठ के अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको एक लाइन द्वारा क्या कर दिया, हमने काट दिया, है ना। और जिस लाइन पे ये काट रहा है उस बिंदु को क्या नाम दे दिया हमने, पी। पी मतलब होता है पोल, पोल मतलब ध्रुव, है ना। तो अब ये मेन लाइन जो काट रही है ना इस दर्पण को, अवतल दर्पण को, इस लाइन को बोल देते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, अब ये देखो, ये जो दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है। जैसे ये गोला है ना, हमने क्या किया, इसको आधा काट दिया, है ना। जब आधा काट दिया, अब देखो पहले गोले में क्या होता है, केंद्र होता है ना, सी। और केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर, यानी कि त्रिज्या। सही बात, हमने क्या किया, इसको काट दिया, है ना। तो अब देखो, हमने जब काट दिया, है ना, इस त्रिज्या वाली लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस लाइन को ऐसे पीछे बढ़ा रहे हैं, है ना। और ये जो भाग है आधा, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। इसको भी हमने क्या किया, मिटा दिया, इसको पीछे से ऐसे पेंट कर दिया, है ना। वही चीज बन गया, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक वक्रता केंद्र यानी कि सी होगा, है ना। सी को क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक, अभी सी से पी के बीच, पी मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे ध्रुव, पी को क्या बोलेंगे, ध्रुव। ठीक, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, है ना, पता है आप लोगों को। अब देखो, तो जब भी इसमें क्या होगा, कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी, है ना। जब भी अनंत से आ रही कोई प्रकाश की किरण, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है, तब परावर्तन होता है इसका, है ना भाई। परावर्तन होगा, सीधी सी बात जाएगी, है ना। ये आगे दर्पण है, टकराएगी, टकराएगी तो क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी, है ना। तो जहाँ पे भी इस बिंदु को काटेगी, है ना, तो जिस बिंदु पर परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को काटेगी, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस करके, है ना। वैसे ही यहाँ से देखो, अगर जो भी आप किरण है ना इसके समांतर जा रही है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये क्या है, आपतित किरण, है ना। तो आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये हमारा क्या है, दर्पण। दर्पण में टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन, है ना। तो परावर्तन के पश्चात ऐसे होके आएगी, वापस नहीं चली आएगी। ठीक, ये आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण, है ना। तो देखिए, अब ये मुख्य अक्ष को एक बिंदु पे काट रही है ना। ठीक, तो जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष को काट रही है उस बिंदु को नाम दे देते हैं हम मुख्य फोकस। ठीक,
अब देखो, इस P से इस C के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो दर्पण है ये एक वक्र यानी गोले का भाग है ना, तो वक्र की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है भाई, ये हमारा वक्र केंद्र है, ठीक है, हमारा परिधि, तो परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या है ना, क्योंकि ये वक्र की त्रिज्या है तो इसको क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या। तो C से P के बीच की दूरी है ना, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक। है ना, और P से F के बीच की दूरी या फिर F से P के बीच की दूरी क्या बोल देते हैं उसको, मुख्य फोकस। है ना, इस C यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या। F यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं, फोकस दूरी, ठीक। चलिए, तो अगर सबकी परिभाषा की मैं बात करूँ है ना, मुख्य फोकस हमारा क्या होता है, अगर मुख्य फोकस की बात करें क्या होता है, तो ऐसे बनाना सीखेंगे क्या, कि अनंत से आ रही कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही कोई भी प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण में अवतल दर्पण से टकराती है तब उसका परावर्तन होता है और मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काट देती है ना, जिस बिंदु पर काटेगी उसी बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस, मुख्य फोकस। है ना, देखो सिंपली मैं समझा रहा हूँ क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस करके बोलते हैं, ठीक है ना। देखो कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ है ना, उनकी परिभाषा मैं कर देता हूँ। ये मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, थर्ड वक्रता त्रिज्या, चौथा फोकस दूरी, पांचवा मुख्य अक्ष, ठीक। छठवां क्या है, द्वारक। है ना, इतनी चीजें है ना के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही कोई भी आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, है ना। अब देखो ये जो दर्पण है ना, ये क्या था, एक गोले का भाग था ना, खोखले गोले का, तो क्या बोलेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक। भाई ये खोखला गोला था एक है ना, उसका केंद्र था ये, है ना, तो क्या बोलेंगे, और उसी खोखले गोले का भाग क्या है, ये दर्पण, तो क्या बोलेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोल देते हैं हम, वक्रता केंद्र, ठीक। वक्रता त्रिज्या किसे बोलेंगे, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, है ना। P से C के बीच की दूरी क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी क्या होगी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक। और बात करें मुख्य अक्ष, है ना, तो देखो ऐसे करेंगे, वक्रता केंद्र फोकस तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोल देते हैं हम, मुख्य अक्ष। भाई परिभाषा सीधा है ना, वक्रता केंद्र फोकस दूरी तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, है ना। ध्रुव किसे बोलेंगे, ध्रुव लिखना भूल गए, ठीक। तो मुख्य अक्ष
दर्पण को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। क्या है? मुख्य अक्ष। देखो ये मुख्य अक्ष है ना, इस दर्पण को एक बिंदु पे काट रही है, सही बात है ना, उसी बिंदु को क्या बोल रहे हैं? ध्रुव। तो मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव, है ना। और द्वारक क्या होता है ना, तो ये जो द्वारक है ना, इसकी कुछ चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। चौड़ाई मान लो हमने m1 m2 मान लिया, है ना। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। एक बार फिर से चलो बताते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, जिसका एक तरफ का पार्ट क्या हो, पेंट किया गया हो, एक तरफ का पार्ट क्या हो, प्लेन हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। और बात करें गोलीय दर्पण, है ना, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक। अब देखो हमने एक कांच का खोखला गोला लिया, उसको काट दिया, है ना, एक तरफ हमने अब काटा तो हमको आधा पार्ट मिल गया, एक तरफ हमने क्या किया? पेंट कर दिया, है ना, बन गया हमारा अवतल दर्पण। उस अवतल दर्पण को हमने क्या किया? एक मेन लाइन से काट दिया, ठीक। जिस बिंदु पर काटा उसको हमने ध्रुव करार दिया, ध्रुव नाम बोल दिया। और यहाँ पे क्या होता है? गोले में क्या होता है? केंद्र, है ना। तो दर्पण क्या होता है? खोखले गोले का भाग, ठीक। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोल देते हैं? वक्रता केंद्र। और ये जो ध्रुव है ना, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे क्या होता है? फोकस। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, है ना। जब भी कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है तब परावर्तन के पश्चात वह कहाँ से? फोकस से होके जाती है, ठीक। ये बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में, है ना, किरण आरेख के बारे में। आपको हम कुछ और चीज़, जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो फोकस से होकर जा रही है, अगर मान लो कहाँ से जाए? फोकस से जाए या फिर सी से जाए, तब क्या होगा? चलिए उसके लिए चित्र बनाते हैं यहाँ पे। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण, है ना। ये हमारा क्या है? ध्रुव। यहाँ पे हमारा क्या होगा? फोकस। यहाँ पे हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र, है ना। यहाँ पे हमारा ध्रुव, यहाँ पे हमारा फोकस, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र, ठीक। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से होके आएगी? फोकस से, है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ हम किसी भी प्रकाश की किरण को हम कहाँ से भेज रहे हैं? फोकस से ही भेज रहे हैं, है ना। ऐसे दर्पण से टकराएगी, क्या होगा? परावर्तन होगा, है ना। इस बार क्या होगा पता है? हम जब मुख्य अक्ष के समांतर लेके जा रहे हैं तो फोकस से होके जा रही थी, इस बार जब हम फोकस से लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगी? परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, है ना। जब भाई समांतर लेके जा रहे हैं तो फोकस से आ रही थी, फोकस से लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, है ना। थर्ड, अगर हम किसी किरण को वक्रता केंद्र से भेजें, है ना, तब भी क्या होगा? परावर्तन होगा। लेकिन इस बार जिस लाइन पे गए हैं, जिस एंगल पे गए हैं, पुनः उसी लाइन पे वापस आ जाएगी। कैसे? ऐसे देखो, ये जा रही है ऐसे, आ रही है ऐसे, है ना। क्या जिस लाइन पे गई उसी लाइन पे वापस आई? नहीं। यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे भी एंगल बना, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना। क्यों? कि देखो एंगल क्या होता है? दो रेखाओं के बीच का झुकाव, है ना। अब यहाँ पे ये इसी लाइन पे गई और इसी लाइन पे वापस आ रही है, तो यहाँ पे तो कोई झुकाव है ही नहीं, है ना, तो 0 डिग्री हो गया, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं एक नंबर में क्या, कि किस बिंदु से किसी भी प्रकाश की किरण गुजरती है ना, तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात 0 डिग्री का परावर्तन कोण बनता है ना। तो कहाँ से गुजरेगी? तो वक्रता केंद्र से, है ना। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक। ये क्वेश्चन आप नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछते हैं, ठीक। तो चलिए थोड़ा और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलिए अब इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं।
चलिए अब आपको बताते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है ना। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है ना। देखो फिर से वे चित्र बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, P यानी कि ध्रुव, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र। ठीक, ये हमारा क्या मुख्य अक्ष है ना। अब देखो जितनी दूरी P से F की होती है, ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी दूरी P की F से होती है उतनी ही दूरी F से C की भी होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जितनी दूरी P से लेके F तक होगी ना, PF की, P से लेके F तक, उतनी ही दूरी F से लेकर C तक होगी। ठीक, आपको बात समझ में आ रही है ना। जितनी दूरी क्या होगी P से लेके F तक, उतनी ही दूरी F से लेके C तक होगी। ठीक, इसका मतलब अगर मैं क्या कर दूं, 2 PF ले लूं, ठीक, क्या ले लूं, ऐसे मैं 2 PF ले लेता हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये बराबर होगा एक PC के। ठीक, कैसे, देखो ऐसे P से F के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं हम, फोकस दूरी F, है ना, और C से P के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं हम, R, यानी कि वक्रता त्रिज्या, है ना। तो जो दूरी P से F की है ना, यानी कि फोकस दूरी, PF क्या है हमारा, फोकस दूरी। ठीक, तो फोकस दूरी अगर हम 2 फोकस दूरी ले रहे हैं तो क्या होगी, एक वक्रता त्रिज्या PC यानी कि R की क्या होगी, बराबर। ठीक भाई, देखो अगर मैं बात करूं ABC की बात करूं, 3 बिंदु हमारे पास, एक लाइन है ना। A से C के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, C से बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, अगर मैं बात करूं A से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल AB बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, है ना। और BC बराबर क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो AB क्या है, BC का 2 गुना, है ना। वही चीज जो हमारी फोकस दूरी है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी, मतलब वक्रता त्रिज्या हमारी क्या है, फोकस दूरी की 2 गुना, मतलब 2 फोकस दूरी मिलाकर क्या होंगे, एक त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या के बराबर, है ना। इसी चीज को इस तरह से भी लिख देते हैं, बराबर R/2। ठीक, इस फॉर्मूले पे 1 नंबर की सवाल आती है ना। और कभी कभी जब हम बड़ी सवालें करते हैं ना, तो 4 नंबर की, ठीक, इस चैप्टर से, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ रहता है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। चलो, यह बराबर क्या होता है हमारा फोकस दूरी, और R बराबर क्या होता है वक्रता त्रिज्या, ये आप लोगों को पता है ना। इतना आज के लिए काफ़ी है, आई थिंक, है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम चित्र के बारे में, है ना, जो भी बनता है कि अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को C पे रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पे रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ें समझेंगे। अवतल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए भी, है ना। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि हमारे पास भी क्या हो, थोड़ी आर्थिक सहायता मिले, जिससे क्या हो, ये हमारा वाइट बोर्ड टेक्निकल बोर्ड में परिवर्तित हो सके। धन्यवाद।